हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा। इसमें आप सुनते हैं मज़ेदार देहाती किस्से जो किसी समय प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार देहाती किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर तथा लाइक भी कर लें। इटली में एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा तो एक पिता ने अपने बेटों से कहा कि बच्चों, अब मैं तुम लोगों को रोटी नहीं खिला सकता। रोजी रोटी की तलाश में अब तुम लोग बाहर जाओ और मुझे भरोसा है कि तुम इस घर की बजाय वहाँ ज़्यादा खुश रहोगे। यह सुनकर उसके 11 बेटे तो घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए, पर उसका 12वां बेटा जो सबसे छोटा था और लंगड़ा था, रोने लगा। वो बोला, मुझ जैसा अपंग आदमी बाहर की दुनिया में निकलकर क्या कमाएगा। पिता बोला, बेटा रो नहीं, तुम भी अपने भाइयों के साथ जाओ और जो ये लोग कमाएंगे उसी में से तुमको भी देंगे। सो उसके 12 बेटों ने आपस में एक दूसरे से वायदा किया कि वे एक साथ रहेंगे और वे वहाँ से चले गए। वे सारा दिन चलते रहे, फिर दूसरे दिन भी चलते रहे, पर छोटा वाला हमेशा ही अपने लंगड़ेपन की वजह से उनमें सबसे पीछे रह जाता था। तीसरे दिन सबसे बड़े भाई ने कहा, हमारा ये सबसे छोटा भाई फ्रांसिस हमेशा ही पीछे रह जाता है। यह अब हमारे लिए एक परेशानी बन गया है। हम लोग आगे आगे चलकर इसको यहीं पीछे सड़क पर छोड़ देते हैं। यह इसके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है कभी कहीं से इसको कोई दयालु मिल जाए और इस पर दया करके इसको अपने साथ ले जाए। ये सोच करके सब अपने छोटे भाई का इंतजार किए बिना ही आगे चल दिए। वे बेनीफेसियो पहुंचने तक रास्ते में जो भी मिला उसी से भीख मांगते चले गए। बेनीफेसियो पहुंचकर उन्होंने एक नाव बंदरगाह पर लगी हुई देखी। नाव देखकर सबसे बड़ा भाई बोला, क्या हो अगर हम इस नाव पर चढ़ जाएं और सार्डिनिया चले जाएं? हो सकता है वह हमारे शहर से कमजोर का अकाल हो। सो वे सब भाई उस नाव में चढ़े और उन्होंने नाव खेदी। जब वे खाड़ी के बीच में पहुंचे तो वहां एक भयानक तूफान आ गया। उस तूफान में नाव के टुकड़े टुकड़े हो गए और 11 भाई समुद्र में डूब गए। इस बीच छोटा अपंग फ्रांसिस चलते चलते बहुत थक गया और जब उसने देखा, इस बीच छोटा अपंग फ्रांसिस चलते चलते बहुत थक गया और जब उसने अपने भाइयों को अपने आसपास नहीं देखा तो वो चिल्लाने लगा, रोने लगा और पागल सा हो गया। लेकिन वो क्या करता,
वो वहीं सड़क के किनारे ही बैठ गया। वो चलते चलते थक गया था, सो बैठते ही सो गया। उस जगह की परी वहीं एक पेड़ पर बैठी थी। वो सब कुछ देख रही थी। जैसे ही फ्रांसिस सो गया, वो पेड़ से नीचे उतरी। उसने कुछ खास तरह के पत्ते इकट्ठे किए, उसकी पुलटिस बनाई और फ्रांसिस की लंगड़ी टांग पर लगा दिया। उसकी टांग तुरंत ही ठीक हो गई। फिर उसने एक गरीब बुढ़िया का रूप रख लिया और एक दाग जलाने वाली लकड़ी के कट्ठर पर बैठ गई। वहां बैठकर वो उसके जागने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद फ्रांसिस जागा तो लंगड़ाते हुए उठा, पर उसने देखा कि वो तो अब लंगड़ा नहीं है। वो तो अब दूसरों की तरह ठीक से ही चल सकता है। तब भी उसकी निगाह लकड़ी के गट्ठर बैठी एक बुढ़िया पर पड़ी। उसने पूछा, मैम, क्या आपने यहाँ आसपास में किसी डॉक्टर को देखा? बुढ़िया बोली, डॉक्टर? तुम्हें डॉक्टर क्यों चाहिए? मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं सो रहा था तो जरूर ही यहाँ कोई बड़ा डॉक्टर आया होगा जिसने मेरी लंगड़ी टांग ठीक कर दी। यह सुनकर वो बुढ़िया बोली, वो मैं थी जिसने तुम्हारी टांग ठीक की, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे पत्तों के बारे में जानती हूँ जिनसे लंगड़ी टांग भी ठीक हो सकती है। यह सुनकर फ्रांसिस बहुत खुश हो गया और उसने बुढ़िया के गले में अपनी बाहें डाल दी और उसके दोनों गाल चूम लिए। मैं आपको किस तरह से धन्यवाद दूं मैम? मैं आपका यह लकड़ी का गट्ठर ले चलता हूं। कहकर वो उस लकड़ी के गट्ठर को उठाने के लिए नीचे झुका, पर जब वो ऊपर उठा तो उसने देखा कि वहां पर तो कोई बुढ़िया नहीं थी, बल्कि वहां तो एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी। उसने हीरे जवाहरात पहने हुए थे और उसके सफेद बाल उसके कंधे पर से कमर तक आ रहे थे। उसने गहरे नीले रंग की सुनहरे तारों से कढ़ाई की गई पोशाक पहन रखी थी। उसके जूतों पर टखने की जगह 2 चमकीले कीमती पत्थर लगे हुए थे। फ्रांसिस तो कुछ बोल ही नहीं सका और उस परी के पैरों पर पड़ गया। परी बोली, उठो फ्रांसिस, मुझे मालूम है कि तुम मुझे धन्यवाद देना चाहते हो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम कोई सी 2 इच्छाएं मुझे बताओ, मैं उनको तुरंत ही पूरा कर दूंगी। ध्यान रखना कि मैं क्रोनो झील की परियों की रानी हूं। लड़के ने कुछ सोचा, फिर बोला, मुझे एक थैला चाहिए जिसको जब भी मैं जिसके लिए भी कहूं कि तो उसे खींच ले तो वो उसे खींच ले। परी की रानी बोली, ठीक है, तुमको ऐसा थैला मिल जाएगा। अब तुम अपनी दूसरी इच्छा बताओ। लड़का बोला, मुझे एक ऐसी डंडी चाहिए जो वही करे जो मैं उससे करने के लिए कहूं। तुमको ऐसी डंडी भी मिल जाएगी। कहकर वो परी गायब हो गई और फ्रांसिस के पैरों के पास एक थैला
और एक डंडी पड़े हुए थे। खुश होते हुए फ्रांसिस ने उन तीनों चीजों को जांचना चाहा। उसको इस समय भूख लगी थी, सो वो बोला, एक भुना हुआ तीतर मेरे थैले में आ। उसके ये कहते के साथ ही एक पूरा भुना हुआ तीतर उसके थैले में आ पड़ा। उसके बाद बोला, रोटी भी, और एक डबल रोटी आकर थैले में गिर पड़ी। फिर वो बोला, एक बोतल शराब भी, और एक बोतल शराब भी उसके थैले में आ गई। इस तरह फ्रांसिस ने बहुत दिनों बाद पेट भरकर स्वादिष्ट भोजन किया। अगले दिन वो मरियाना आ गया, जहां कोर्सिका और कॉन्टिनेंट ने बहुत मशहूर जुआ खेलने वाले मिलने के लिए आई हुई थे। अब फ्रांसिस का पास तो कोई पैसा था नहीं, सो उसने कहा, 10,000 क्राउन मेरे थैले में आ जाओ। और उसका थैला 10,000 क्राउन के सिक्कों से भर गया। अब यह खबर तो सारे मरियाना में जंगली आग की तरह फैल गई कि मरियाना में सेंटो फ्रांसिस्को के से एक बहुत ही अमीर राजकुमार आया है। उसके पास एक ऐसा थैला है जो पैसों से कभी खाली नहीं होता। उस समय शैतान खास करके मरियानी की तरफ था। उसने एक बहुत सुंदर नौजवान का रूप रखा और वो ताश के खेल में सबको हरा रहा था। और जब वे हार जाते थे, उनका पैसा खत्म हो जाता था, तो वो उनकी आत्मा खरीद लेता था। इस अमीर परदेसी के बारे में सुनकर जो बाकी लोगों में सेंटो फ्रांसिस्को के नाम से मशहूर हो गया था, वो शैतान उसके पास भी आया और बोला, वो भले राजकुमार, मुझे अपनी बहादुरी के लिए माफ करना, पर जुआ खेलने वाले की हैसियत से तुम इतने मशहूर हो चुके हो कि मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलने से अपने आप को रोक नहीं सका। फ्रांसिस बोला, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। सच तो यह है कि मैं ताश का कोई खेल खेलना ही नहीं जानता। मैंने तो कभी ताश के पत्ते भी अपने हाथ में नहीं पकड़े। फिर भी मुझे तुम्हारे साथ ताश खेलकर बड़ी खुशी होगी। मैं केवल तुमसे खेल सीखने के लिए खेलूंगा और मुझे यकीन है कि तुम जैसे गुरु के साथ खेल सीखकर मैं खेल में मास्टर हो जाऊंगा। शैतान को लगा कि उसका उस राजकुमार से मिलना सफल हो गया, सो सब वहां से चला। तो वो उसको विदा कहने के लिए नीचे झुका, तो जानबूझकर उसने अपनी टांग आगे बढ़ाकर अपना आधा खुर उस राजकुमार को दिखा दिया। ओ मेरे भगवान, फ्रांसिस ने अपने आप से कहा, तो यह तो शैतान खुद था जिसने मेरे पास आकर मुझे इज्जत दी। अच्छा है, अब वो अपने बराबर वाले से मिलेगा। जब वो अकेला रह गया तो उसने थैले से बढ़िया खाना लाने के लिए कहा। अगले दिन वो कसीनो पहुंचा तो देखा कि एक जगह पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। फ्रांसिस उनके बीच से उनको धक्का देता हुआ उस भीड़ के अंदर घुस गया
वहां जाकर उसने क्या देखा कि एक नौजवान नीचे पड़ा हुआ है और उसकी छाती से खून बह रहा है। एक आदमी बोला, यह आदमी जुआरी था, इसने बेचारे ने जू में अपना सारा पैसा खो दिया और फिर 1 मिनट पहले ही अपने सीने में छुरा भोंक लिया। वहां बैठे सारे जुआरियों के चेहरे उतरे हुए थे, पर फ्रांसिस ने देखा कि उन सब दुखी लोगों के बीच में एक आदमी मुस्कुरा रहा था। वह आदमी वो शैतान था जो फ्रांसिस से मिलने आया था। शैतान बोला, जल्दी करो, इस बदकिस्मत आदमी को यहाँ से बाहर निकालो और खेल चालू रखो। कुछ लोग उस आदमी के शरीर को वहां से उठाकर बाहर ले गए और दूसरे लोगों ने खेलने के लिए फिर से ताश के पत्ते उठा लिए। फ्रांसिस, जिसको ताश के पत्ते हाथ में पकड़ने तक नहीं आते थे, उस दिन अपना सब कुछ हार गया। दूसरे दिन उसको खेल का कुछ पता चला, वो फिर भी वो पहले दिन से ज्यादा हार गया। पर तीसरे दिन वो खेल का मास्टर हो गया, पर उस दिन तो वो इतना ज्यादा हारा कि लोगों को लगा आज तो बर्बाद हो ही जाएगा। पर कोई भी नुकसान उसके लिए ज्यादा नहीं था और वो नुकसान उसको परेशान भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके पास तो उसका थैला था जिसमें वो चाहे जितना पैसा निकाल सकता था। पिछले 3 दिनों में वो इतना हार चुका था कि शैतान ने सोचा कि जरूर ही वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होगा, तभी तो वो इतना हार चुका था और उसके माथे पर सिकन तक नहीं थी। पर वो भी इस बात पर तुला हुआ था कि वो उसको कंगाल बनाकर ही छोड़ेगा। वो फ्रांसिस को एक तरफ ले गया और उससे बोला, ओ भले राजकुमार, मैं तुमको बता नहीं सकता कि मैं तुम्हारी बदकिस्मती पर कितना दुखी हूं, पर फिर भी मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो जितना तुमने खोया है उसमें से कम आधा तो तुम वापस ले ही लोगे। फ्रांसिस ने पूछा, कैसे? शैतान ने इधर उधर देखा और उसके कान में फुसफुसाया, तुम अपनी आत्मा मुझे बेच दो। फ्रांसिस बोला, ओह, सो मेरे लिए तुम्हारी यह सलाह है ओ शैतान, चलो तो मेरे थैले में कूद जाओ। ये सुनकर शैतान ने वहां से भागने की कोशिश की, पर वो उस थैले से तो बच नहीं सकता था। वो सिर के बल उस थैले में गिर पड़ा। फ्रांसिस ने थैला बंद कर दिया और अपनी डंडी से बोला, अब इसकी अच्छी तरह से पिटाई करो। बस उसकी डंडी ने शैतान की जोर जोर से पिटाई करनी शुरू कर दी। शैतान का शरीर मरोड़ खाने लगा, वो चिल्लाने लगा, फ्रांसिस को गालियां देने लगा, मुझे इस थैले में से निकालो, इस डंडी को रोको, तुम तो मुझे मार ही डालोगे। क्या सचमुच में तुम यही मरोगे? बस भाई, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। और वो डंडी उसको पीटती रही। 3 घंटे की पिटाई के बाद फ्रांसिस बोला, आज के लिए तुम्हारे लिए बस इतना ही काफी है।
शैतान ने बड़ी कमजोर आवाज में पूछा, मुझे यहाँ से आजाद करने की तुम क्या कीमत लोगे? तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर तुम अपनी आजादी चाहते हो तो उन सब आत्माओं को छोड़ दो जिन्होंने तुम्हारी वजह से आत्महत्या की है। ठीक है, सौदा पक्का रहा। तब बाहर आ जाओ, पर साथ में यह भी याद रखना कि अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ी की तो मैं तुमको किसी भी समय जब भी मैं चाहूं फिर से पकड़ सकता हूं। शैतान तो अपने वायदे से वापस जाने की हिम्मत ही नहीं कर सकता था। वो तुरंत जमीन के नीचे जाकर और गायब हो गया और तुरंत ही कुछ लोगों को लेकर बाहर आ गया। उन सबके चेहरे पीले पड़े हुए थे और उनकी आंखें बीमार जैसी लग रही थी। फ्रांसिस उन लोगों से बोला, दोस्तों, तुम लोगों ने अपने आप को जुआ खेलकर बर्बाद कर लिया था और फिर तुम्हारे पास अपने आप को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया था। मैं तुम लोगों को इस बार तो वापस ले आया, पर अगली बार शायद मैं ऐसा न कर सकूं। इसलिए तुम लोग मुझसे वायदा करो कि तुम लोग अब से जुआ नहीं खेलोगे। सब लोग एक आवाज में बोले, हाँ हाँ, हम वायदा करते हैं कि हम आज से जुआ नहीं खेलेंगे। बहुत बढ़िया। लो, तुम सब लोग 1,000 क्राउन लो और शांति से अपने अपने घर चले जाओ और ईमानदारी से अपनी रोटी कमाओ और खाओ। वे नौजवान खुश होकर वहां से चले गए। कुछ के परिवार उनकी मौत पर रो रहे थे, कुछ लोग अपने माता पिता के बुरे कामों की वजह से उनकी मौत पर दुखी थे। यह देखकर फ्रांसिस को अपने बूढ़े पिता की याद आ गई, सो वो भी अपने गांव चल दिया। रास्ते में उसको एक लड़का मिला जो बड़ी नाउम्मीदी से अपने हाथ मल रहा था। फ्रांसिस ने उससे पूछा, क्या बात है? कैसे हो नौजवान? क्या तुम ये दुखी चेहरे ही बेचते हो? 1 दर्जन ऐसे चेहरे कितने के दोगे? लड़का बोला, मैं हंस नहीं सकता, मैं क्या करूं? क्यों, क्या बात है? लड़का बोला, मेरे पिता एक लकड़हारे का काम करते हैं और वो अकेले ही परिवार का पालन पोषण करते हैं। आज सुबह वो एक चेस्टनट के पेड़ से गिर पड़े, इससे उनकी एक बांह टूट गई है। मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए शहर दौड़ा गया, पर क्योंकि हम गरीब हैं मैं उसको पैसे नहीं दे सकता, सो उसने आने से मना कर दिया। क्या इसी वजह से तुम दुखी हो रहे हो? शांत हो जाओ, चलो मेरे साथ चलो, मैं देखता हूं। क्या आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, पर मैं उस डॉक्टर को बुला सकता हूं जिसने तुमको आने से मना कर दिया। क्या नाम है उस डॉक्टर का? डॉक्टर पैनक्रेजियो। ठीक है, डॉक्टर पैनक्रेजियो, आओ मेरे थैले में, कूद आओ। उसी समय डॉक्टर उसके थैले में अपने सब औजारों के साथ आ गया। फिर फ्रांसिस बोला, ओ डंडी, अपनी पूरी ताकत के साथ इसको पीटो। बस
उस डंडी ने उस डॉक्टर को अपनी पूरी ताकत के साथ पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद फ्रांसिस ने उस डॉक्टर से पूछा, क्या तुम इस लड़के के पिता का इलाज किए बिना कोई पैसा लोगे? जो भी आप कहें। ठीक है, इसके पिता का तुम इलाज करोगे और इलाज के बदले में कोई भी पैसा नहीं लोगे। फिर उसने अपने थैले से कहा कि आओ, थैले से बाहर निकल आओ। बाहर आते ही डॉक्टर उस लकड़ारे के घर की तरफ भाग गया। फ्रांसिस फिर अपने रास्ते चल दिया और कुछ ही दिनों में अपने गांव आ पहुंचा। वहां तो अब पहले से भी ज्यादा लोग भूखे मर रहे थे। वो अपने थैले से बार बार कहता रहा, भुना हुआ मुर्गा, शराब की बोतल थैले में कूद दिया। फ्रांसिस ने उस थैले से गांव के सब लोगों को खूब खाना खिलाया और सब लोगों ने बहुत दिन बाद बिना पैसे के इतना स्वादिष्ट खाना खाया। वह यह सब उन लोगों के लिए तब तक करता रहा जब तक वहां अकाल चला। जब वहां की दया दशा कुछ सुधर गई तब उसने वो सब बंद कर दिया, क्योंकि इससे लोगों का आलसीपन बढ़ता था। पर क्या तुम सोचते हो कि वो खुश था? नहीं, वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो अपने 11 भाइयों की कोई खबर न मिलने पर बहुत दुखी था। वो बहुत दिनों से उनको भूला हुआ था, क्योंकि वे उसको उस अपंग हालत में छोड़ भाग गए थे। फिर उसने उनको बुलाने की कोशिश की। भाई जॉन, आ, मेरे थैले में कूद दिया। उसके ये कहते ही उसके थैले में कुछ हिला। फ्रांसिस ने उसको खोला तो उसमें उसको हड्डियों का एक ढेर मिला। फिर वो बोला, भाई पॉल, आ, मेरे थैले में कूद दिया। फिर एक और हड्डियों का ढेर थैले में आ गया। इस तरह उसने अपने 11 भाइयों के नाम लिख के कर उनको अपने थैले में बुलाया, पर हर बार एक हड्डियों का ढेर उस थैले में आकर गिर जाता। अब उसको कोई शक नहीं था कि उसके सारे भाई एक साथ ही मर गए थे। यह देखकर फ्रांसिस बहुत दुखी था। उसका पिता भी उसको अकेला छोड़कर मर गया था। अब बूढ़े होने की उसकी बारी थी। अब वो उसकी बस एक ही आखिरी इच्छा थी कि वो क्रोनो झील की परियों की रानी को एक बार फिर से देख ले, जिसने इसको इतना ज्यादा अमीर बनाया था। सो वो उसी जगह चल दिया जहां वो उसको पहली बार मिला था। वो वहां इंतजार करता रहा, पर वो परी नहीं आई। वो बड़ी प्रार्थना भरी आवाज में बोला, कहाँ हो तुम ओ परियों की रानी? मेहरबानी करके तुम एक बार मेरे सामने और आओ। मैं तुमको फिर से देखे बिना तो मर भी नहीं सकता। रात होने लगी थी और परी के आने का उसको कोई संकेत भी दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि उसने देखा कि परी की जगह तो उसके सामने उसकी मौत चली आ रही है। उसने एक हाथ में काला डंडा पकड़े हुए था और दूसरे हाथ में उसका हल जैसा पेट काटने वाला एक औजार था।
वो फ्रांसिस के पास आई और बोली, ओ बूढ़े, क्या तुम अपनी जिंदगी से थक नहीं गए हो? क्या तुम पहाड़ों पर काफी नहीं चढ़ लिए हो? क्या तुमने दुनिया के सारे काम काफी नहीं कर लिए हैं? और क्या तुम अब मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं हो? बूढ़े फ्रांसिस ने कहा, ओ मौत, भगवान तुमको बनाए रखे, तुम ठीक कहती हो। मैंने दुनिया में बहुत कुछ देख लिया, बल्कि हर चीज देख ली है। मैं सब चीजों से संतुष्ट हो गया हूं, पर तुम्हारे साथ आने से पहले मैं किसी को विदा कहना चाहता हूं। मेहरबानी करके मुझे एक दिन की मोहलत दे दो। अगर तुम किसी नास्तिक की तरह मरना नहीं चाहते हो तो तुम अपनी प्रार्थना कर लो और फिर जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मेहरबानी करके सुबह तक मुर्गा बोलता है, मुझे तब तक की मोहलत दे दो। नहीं, मोहलत नहीं मिलेगी अब। अच्छा तो 1 घंटा और बस। अरे भैया, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। फ्रांसिस बोला, क्योंकि तुम इतनी बेरहम हो तो आओ मेरे थैले में कूद जाओ। मौत डर के मारे कांप गई, उसकी सारी हड्डियां चरचरा उठीं और वो फ्रांसिस के थैले में जाकर गिर पड़ी। उसी समय वो क्रोनो झील की परियां, वहां की रानी, वहां प्रकट हो गई। वो अभी भी उतनी ही शानदार लग रही थी जितनी वो तब लग रही थी जब वो उसको पहली बार मिली थी। फ्रांसिस बोला, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूं, ओ परियों की रानी। फिर वो मौत से बोला, मेरा काम हो गया, अब तुम मेरे थैले में से बाहर निकल जाओ और मुझे ले चलो। परी बोली, फ्रांसिस, तुमने कभी भी अपनी उन ताकतों का गलत इस्तेमाल नहीं किया जो मैंने तुमको दी थी। तुमने हमेशा ही अपने थैले और डंडी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। अगर तुम मुझे अपनी कोई इच्छा बताओ तो इस समय मैं तुम्हारी वो इच्छा भी पूरी करूंगी। फ्रांसिस बोला, नहीं, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। क्या तुम सरदार बनना चाहते हो? नहीं। क्या तुम राजा बनना चाहते हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परी ने फिर पूछा, अब क्योंकि तुम बूढ़े हो गए हो, क्या तुमको तंदुरुस्ती और जवानी चाहिए? अब मैंने तुमको देख लिया है तो अब मैं शांति से मरने के लिए तैयार हूं। अच्छा विदा फ्रांसिस, पर मरने से पहले यह थैला और यह डंडी जला दो। और यह कहकर परी गायब हो गई। फ्रांसिस ने एक बड़ी सी आग जलाई, कुछ देर के लिए अपने शरीर को गर्म किया और अपना थैला और डंडी उस आग में फेंक दी ताकि उनका कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। अब तक मौत एक झाड़ी के पीछे छिपी हुई खड़ी थी। सुबह हो गई थी। मुर्गा चिल्लाया, कुक्कुड़कू कुक्कुड़कू, पर फ्रांसिस उसकी आवाज नहीं सुन सका क्योंकि मौत ने उसको बहरा कर दिया था। मौत बोली, देखो मुर्गा बोल रहा है। कहकर उसने अपने औजार से उसको मारा और उसके मरे हुए शरीर को अपने साथ लेकर
वहाँ से चले गए।